मित्रों, आज का प्रसंग है कि स्त्रियां अर्धांगिनी क्यों होती हैं तथा उन्हें बाएं बैठने का स्थान क्यों दिया जाता है। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथा अमृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस ब्रह्म के संबंध में दो तरह की कथाएं प्राप्त होती हैं। पहली कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ होने से पहले भगवान रुद्र आधे रूप से स्त्री और आधे रूप से पुरुष थे। भगवान शिव के इसी स्वरूप को अर्धनारीश्वर महादेव कहते हैं। जब ब्रह्मा ने यह देखा तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया और कहा कि इन दोनों स्वरूपों को अलग करके सृष्टि का संचालन किया जाए। ऐसा उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। इसके आधार पर रुद्र के आधे अंग से यानी बाम अंग से स्त्री और दाएं अंग से पुरुषों की उत्पत्ति हुई तथा इसी से सृष्टि के संचालन के लिए निमित्त बनाए जाने पर स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी बनी और स्त्री पुरुष दोनों ने मिलकर सृष्टि की संरचना को आगे बढ़ाया, जिससे संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ। दूसरी कथा के अनुसार जब ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने का विचार हुआ तो उनके आधे यानी बाएं अंग से उत्पन्न स्त्री एवं दाएं अंग से उत्पन्न पुरुष को सृष्टि के संचालन के निमित्त बनाए जाने पर स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी बनी और स्त्री पुरुष दोनों ने मिलकर सृष्टि की संरचना को आगे बढ़ाया, जिससे संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ। दूसरी कथा के अनुसार जब ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करने का विचार हुआ तो उनके दाएं शरीर से मनु की और बाएं अंग से स्त्री शतरूपा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने दोनों को सृष्टि का संचालन करने को कहा। ये पति पत्नी हुए और सृष्टि को आगे बढ़ाए। इसीलिए मनु और शतरूपा के संयोग से उत्पन्न हुई सृष्टि को मानव या मनुष्य कहा गया। इन्हीं के अनुसार चूंकि ब्रह्मा या रुद्र के बाम अंग से स्त्री और दाहिने अंग से पुरुष की उत्पत्ति आदिकाल से ही हुई है, अतएव पत्नी का स्थान पा चुकी नारी को पुरुष की वामांगी या अर्धांगिनी कहा गया। और चूंकि आधा आधा मिलकर ही एक होता है, अतः आधे अंग से उत्पन्न स्त्री या पुरुष तब तक अधूरा होता है जब तक स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से एक पाणी ग्रहण संस्कार के माध्यम से सृष्टि के संचालन के लिए एकीकृत न कर दिया जाए। इसीलिए स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी और पुरुष स्त्री का अर्धांग होता है। वह स्त्री तत्व जिसे ब्रह्मा अथवा रुद्र ने अपने वाम अंग से उत्पन्न करके अपने ही दाहिने भाग से उत्पन्न किए गए पुरुष की पत्नी बनाया और सृष्टि के संचालन का आदेश दिया। आदिकाल से ही पत्नी बनने पर पुरुष के बाएं रहेगी, यह अधिकार दिया। आज भी हिंदू विवाह में कन्या को पहले वर के दाहिने बैठाया जाता है और जब कन्या वर को पति रूप में और पति कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है तो वह कन्या जो अब तक वर के दाहिने भाग में विराजित थी, वर के वाम भाग में बैठा दी जाती है। यहीं से कन्या पुरुष की वामांगी यानी अर्धांगिनी हो जाती है। इस तरह चूंकि सृष्टि के प्रारंभ के ही समय ब्रह्मा ने वाम भाग से उत्पन्न स्त्री को दाहिने भाग से उत्पन्न पुरुष की पत्नी बनाकर उसे वामांगी बनाया और उसे अर्धांगिनी कहा, क्योंकि वह ब्रह्मा अथवा रुद्र के आधे अंग यानी वाम अंग से उत्पन्न थी। इस तरह से स्त्रियां अर्धांगिनी हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि कन्या विवाह के बाद ही पुरुष के बाएं बैठने की अधिकारिणी है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक तत्व हैं, क्योंकि वे एक ही शक्ति के आधे आधे अंग से उत्पन्न हैं। मित्रों, जब तक स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं बनेंगे तब तक वे पूर्णांग नहीं हो सकते। इन्हीं कारणों से ही स्त्रियां पुरुष की अर्धांगिनी होती। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।